हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 19 वीडियो है। इससे पहले मैं सर्किल का जो है वो 18 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सभी छोटा छोटा वीडियो है जो कि कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग को पता है, जैसे ये एक सर्किल है, इस तरह से सर्किल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसको कट या टच नहीं कर रहा है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो कि इसको सीधे टच कर रहा है। कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है। और इसका ही एक और होगा पैरेलल लाइन जो होगा वो, ये भी इस सर्किल पर जो है वो टेंजेंट है, ये भी इस सर्किल पर। और एक लाइन जो है वो दो पॉइंट पर इस तरह से क्रॉस करके निकलेगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब टेंजेंट होगा, जैसे इसमें तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो एक जो ए पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 मानते हैं, x1, y1 मानते हैं कि पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है। तो x1, y1 क्या होगा, स्लोप के टर्म में क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये सर्किल का इक्वेशन है और ये दूसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अगर हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कोई भी खास पॉइंट से पास करने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जब सर्किल पर x1, y1 पर पास करेगा और यहाँ पर जो ये सर्किल लिया हुआ है जिसका सेंटर जो है कि ओरिजिन है और रेडियस ए है, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी मतलब कि x1, y1 पर इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y बराबर एम एक्स प्लस सी हम मान रहे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी हम मान रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। तब ये और सेम दोनों लाइन सेम हो जाएगा एट पॉइंट x1, y1 पर। तब यहाँ पर हम x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख देते हैं, y की जगह पर y1 रख देते हैं। तो दोनों जो लाइन रहेगा वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों लाइन जो रहेगा वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे x1 x प्लस y1 y माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। कहने का मतलब है ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो दोनों है वो सेम लाइन है, दोनों टेंजेंट लाइन है और सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तब इसको हम x1 x प्लस y1 y माइनस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, जैसे जनरल फॉर्म में जो लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्मेट में हमने लिखा है, इसके फॉर्मेट में हमने इसको लिखा है, इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये कुछ दूसरा नहीं है। और हम दूसरा लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी जो लिया है
और x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी को x1 कॉमा y1 सेटिस्फाई करेगा, तो y1 बराबर एम एक्स वन प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये x1 और m है, x1 और m माइनस y1 प्लस सी बराबर 0। इसको भी हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में हम इसको ले रहे हैं। अब हम दोनों का जो है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, x बाई एम बराबर, देखिए यहाँ पर है ये y1 का कोफिशिएंट है y, और यहाँ पर -1 है, बराबर यहाँ पर देखिए माइनस ए स्क्वायर बाई सी। इस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा, मेरा इक्वेशन निकल जाएगा x बराबर, यहाँ से देखिए x बराबर निकलेगा यहाँ पर माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, और y बराबर निकलेगा मेरा यहाँ से देखिए -1 से गुना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी, -1 से गुना हो जाएगा y बराबर तो ए स्क्वायर बाई सी। इसको लिखिएगा तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर बाई सी, ए स्क्वायर बाई सी। तो कहने का मतलब x बराबर माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी और y बराबर आ गया ए स्क्वायर बाई सी। ये इतना दिख नहीं रहा अच्छा से, इसको हम यहाँ से हो जाएगा x बराबर, यहाँ से देखिए x बराबर माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी हो गया, और y बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई सी। इस तरह से तो x कॉमा वाई, कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो जाएगा वो x कॉमा वाई हो जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा x कॉमा वाई के फॉर्मेट में, जो कि x1 कॉमा y1 है, तो x के जगह पर हो जाएगा माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, और y के जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी। ये जो रहेगा मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोग जान चुके। ये सर्किल रहेगा और लाइन रहेगा। जैसे सर्किल हमने लिया था जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए है, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और लाइन था वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने लाइन लिया था। एक पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट इसका जो है x1 कॉमा y1 से पास करता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट x1 कॉमा y1 और हैविंग रेडियस 0, ये रेडियस ए और सेंटर उसका 0 रहेगा, तब उसका इक्वेशन x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर होता है। और y बराबर एम एक्स प्लस सी हम मान रहे हैं कि टेंजेंट लाइन है, और ये दोनों x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, तो ये भी x1 कॉमा y1 से पास करेगा। अब कहने का मतलब है कि हम इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तब हम दोनों का जो है सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि जो है x1 का कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए, y1 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए, और कांस्टेंट टर्म का मतलब सबका रेशियो को बराबर कर दिए। तो x बराबर माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी और y बराबर ए स्क्वायर बाई सी। ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया किसके टर्म में, जब वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा, रेडियस ऑफ सर्किल दिया रहेगा और कांस्टेंट टर्म c दिया रहेगा, तब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, तब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। c के बराबर भी हम जानते हैं, c बराबर होता है प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ
1+m²। तो उसको भी हम इसमें पुट करेंगे, वो भी एक रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिस्कशन किए। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ और जो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हम लोग जो है और आगे के वीडियो में और हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।